हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय। आज जय एकादशी है और माघ मातम के साथ साथ जय एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। पथिक ब्राह्मण बोला कि वह उत्साहपूर्वक प्रेत से आग्रह किया कि वह सारस के वचन सुने। तो प्रेत बोला कि हे ब्राह्मण, इसी पर्वत के खंड के मध्य गुही नामक एक नदी बहती है और वहाँ एक पहाड़ी नदी है। उसमें अथाह जल भरा हुआ है और उसका जल अत्यंत निर्मल है। उस नदी के दोनों किनारों पर जमुना के अनेक आकर्षक पेड़ हैं तथा उसके किनारों पर हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। एक दिवस मैं थक हार कर एक वृक्ष के निकट झाड़ीदार स्थान पर वहां पर विचरण कर रहा था कि मुझे दूर नदी के तट पर एक सारस दंपति दिखाई दिए और जब वह थक गए तो वहीं एक बड़ी विशाल शिला की आड़ में वे निद्रा में मगन हो गए। जिस समय वे निद्रा में मगन थे तो एक लाल मुख वाला विशाल बानर अपनी पूंछ पर वहाँ पर फटकारता हुआ वहाँ से निकला और उस बंदर की आवाज़ सुनकर सारसी जाग गई और वहाँ भागकर खड़ी हुई तो निकट के तमाम जितने भी पंछी थे वे भय से चीखते हुए भाग गए, परंतु सारस की निंद्रा भंग नहीं हुई और सारसी दूर भाग भाग कर वहां पर शोर मचाने लग गई। सारस को जगाने लगी, परंतु सारस की आंख नहीं खुली और लाल बंदर ने अचानक सारस को देखा और उसको जोर से पकड़ लिया। जैसे ही सारस की आंख खुली, वह डर तथा भय के कारण वहां पर कांपने लग गया और वह समझ गया कि किसी भी क्षण वह इस बानर उसको जो है समाप्त कर सकता है। वह सारस वास्तु पूर्व जन्म में उच्च योनि में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। या विधि का विधान तथा कर्म फल था
कि पिछली योनि में उच्च कुल में उत्पन्न आत्माओं ने इस योनि में सारस तथा बंदर के रूप में ही जन्म लिया था तथा उनका मिलाप एक संयोगवश इस विचित्र परिस्थिति में हुआ था। तो सारस ने कहा कि हे वानर, तू पिछली योनि में विंध्याचल परमेश्वर था तथा मैं तेरा कुल गुरु था, और तूने पर्वतेश्वर होते हुए प्रजा को बहुत सताया था। तू उनको सताता तथा अथा धन जो है तूने एक तट किया था, और प्रजा के श्राप के कारण मुझे जो है कुंभीपाक नामक नरक मिला, और तू भी पाप भोगने के कारण ही वानर योनि को प्राप्त हुआ। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है तथा अगले जन्म को भी क्यों खराब कर रहा है। भयानक वानर एकदम सचेत ही वहां पर हो गया और उसने सारस को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और बोला, हे सारस, यदि तू सत्य बोलता है तो स्पष्ट बता कि क्या कारण था कि तुझे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी इस जन्म में सारस योनि जो है वो प्राप्त हुई। तो सारस के मुख पर भीषण जो है कष्ट उभरे हुए थे और वहाँ बोला कि हे वानर, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म में, जो मेरा जन्म ब्राह्मण योनि में हुआ था और मेरी इस योनि की पत्नी सारसी भी ब्राह्मणी थी, तो हम दोनों ने उस जन्म में जो है दूषित कर्म किए थे और उन विपरीत कर्मों के कारण हम दोनों ने 30,000 वर्ष तक भयानक जो है तो कष्ट भोगे। तुम्हारा हमारा भी संपर्क पिछले जन्मों में हुआ था और ये घटनाएं जो है 30,000 वर्ष पूर्व की है, जब हम तुम पत्नी पत्नी सारस ने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया था। हे प्रिय, तुमने सूर्य ग्रहण के समय सौरवरी अन्न व धन का दान किया था। यह दान तुम्हें मुझे देते हुए कहा था कि इनका जो है तो 10वां जो अंश है वह जो है गरीबों में बांट देना, और तुमने जो है तो अभावग्रस्त और लोभवश और लोक दिखावे हेतु थोड़ा सा ही जो है अन्न वो गरीब जनता में बांटा था। इस प्रकार जो है उस महापाप के कारण मृत्यु पश्चात मुझे काल सूत्र नामक महानरक जो है ये भोगना पड़ रहा है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी व्रत कथा माघ शुक्ल पक्ष की। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब जो है कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए, उसका क्या नाम है और क्या विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में
जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है और वह सब पापों को दूर करने वाली है। उसे मैं कहूँगा, यह पवित्र एकादशी सब पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती है। और हे राजसुदल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही गई है, आप उसे सुनिए। एक समय जो है इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे और देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान कर रहे थे। अप्सराएं उनका सेवन करती। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदनवन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायकों से नृत्य कराया। वहाँ जो है पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था और चित्रसेन नाम का गंधर्व उसकी पुत्री मालिनी और चंद्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई और कामदेव ने अपने बाणों से उसका शरीर घायल किया। उसने अपने सुंदर स्वरूप भाव और कटाक्ष से माल्यवान को अपने वश में किया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे और मोहित होने से उनका चित्त डवाडोल हो गया। इससे वे जो है शुद्ध गायन नहीं कर सके। अप्सराएं दोनों की दृष्टि बंध गई और वे दोनों काम के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने लग गई और इस गति को बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ और मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म के फलों को भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए और इंद्र के शाप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी और उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शरीर से पीड़ित वे दोनों परस्पर आपस में बातचीत करते। पिशाच शरीर से पीड़ित होकर स्त्री से बोला कि हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे और देव योग से माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ गई, जो सब तिथियों में श्रेष्ठ जय नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई, उस दिन उन दोनों ने कुछ भी आहार नहीं किया। और हे नृपति,
उन दोनों ने जल भी ग्रहण नहीं किया, न कोई जीवन हिंसा की, न पत्ते न फल खाए, और वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको वहाँ पर सूर्यास्त हो गया। रात जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए, और शरीर भुजाओं परस्पर पड़े हुए, और न नींद आई न सुख मिला। इस प्रकार हे राजा सुदल, वे दोनों दुखी की रात्रि बड़े कष्ट से जो है वो व्यतीत करते हुए, परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला, आप उसे सुने। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए, और पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, सने युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए और वहाँ पर इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। तो उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई है, और किस देवता ने तुझको मेरे श्राप से छुड़ाया है। तो माल्यवान बोला कि वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा जो शाप मोचन हुआ। फिर इंद्र बोला कि एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन है, वह निसंदेह हमारे भी पूजा और वंद्य है। आप पुष्पवती के शाह स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है, वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है, और इसके पाठ करने से और सुनने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। और इस दिन फलाहार में धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और इस दिन गुदागिरी के साटे का सागर लिया जाना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलुट किया श्याम रे राधेवरम तिरकुल यमुना सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाय रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में
गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल शव शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशीवट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम।